नमस्कार, डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे का नाम पहली लिस्ट में फला स्कूल में आया है, स्कूल दूर है या फिर हमें पसंद नहीं है या फिर किसी और वजह से हम स्कूल में दाखिला नहीं करवाना चाहते हैं, तो क्या दूसरी लिस्ट में भी हमारे बच्चे को कोई और स्कूल दिया जाएगा। वे बहुत से अभिभावक जिनके बच्चों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है, वे पूछ रहे हैं कि क्या उन्हीं बच्चों का नाम जिनका पहली लिस्ट में आया है दूसरी लिस्ट में दोबारा आ सकता है। अगर हाँ, तो आप बताइए हमारे बच्चों का क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो EWSDG कैटेगरी की पहली लिस्ट में आए नामों से जुड़े हैं, जिसमें यह पूछा गया है कि क्या उन्हीं बच्चों का नाम दोबारा आने वाली अगली लिस्ट में भी आ सकता है। तो इसकी जानकारी मैं आज आपको देने जा रही हूँ, लेकिन आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, इस महीने को हम महिला माह के रूप में मना रहे हैं। अगर आप महिला हैं, सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हैं, तो अपने संघर्ष की कहानी मुझे भेजें। आपकी कहानी मैं खुद पढ़ूंगी और सबकी शिक्षा के द्वारा 100 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा और उनके नाम, जी हाँ केवल नाम उनके, हमारे कम्युनिटी सेक्शन, सबकी शिक्षा के कम्युनिटी सेक्शन में प्रकाशित किए जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब यह है कि जब भी दिल्ली का शिक्षा विभाग डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन लिस्ट बनाता है, बच्चों की पहली लिस्ट बनाई जाती है बच्चों के नामों की, तो जिन बच्चों के नाम उसमें आते हैं उन बच्चों का आधार कार्ड सिस्टम में कहीं ना कहीं दर्ज हो चुका होता है, सिस्टम में सेव हो चुका होता है और उस लिस्ट में आ चुका होता है कि इन बच्चों के नाम के आगे स्कूलों का नाम हमने डिक्लेयर कर दिया है या फिर ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। तो जब दूसरी लिस्ट आती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पहली लिस्ट का कोई बच्चा दोबारा दूसरी लिस्ट में शामिल ना हो जाए, यानी कि पहली लिस्ट के बच्चों का नाम दूसरी लिस्ट में नहीं डाला जाता, इसलिए क्योंकि अगर उन्हीं बच्चों का नाम दोबारा आगे आने वाली लिस्ट में आएगा तो बाकी बच्चों के लिए बिल्कुल भी यह एक सही नहीं होगा, उनके साथ ये गलत होगा, अन्याय होगा। एक बार लिस्ट में नाम आ जाने के बाद उस ड्रॉ प्रक्रिया के माध्यम से जितनी भी और लिस्ट निकलती हैं उसमें उसी बच्चे का नाम दोबारा नहीं आ सकता, बाद में दूसरे बच्चों को मौका दिया जाता है। उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि मान लीजिए कि 5 बच्चे हैं, वो ड्रॉ का हिस्सा बने और पहले और दूसरे बच्चे का नाम पहली लिस्ट में आ गया, तो जब दूसरी लिस्ट निकलेगी तो पहले और दूसरे बच्चे का नाम नहीं आएगा, बस तब भी कि चाहे उन्होंने दाखिला लिया है, तब भी उन्होंने दाखिला नहीं लिया है, तब भी स्कूल वालों ने दाखिला नहीं दिया, तब भी किसी और वजह से दाखिला रुक गया, कोई भी वजह हो, अगर बच्चे को स्कूल दिया गया है, स्कूल अलॉट किया गया है, तो उसी ड्रॉ की आने वाली आगे की लिस्टों में उस बच्चे का नाम दोबारा नहीं आएगा। तो जब दूसरी प्रक्रिया, दूसरी इसी ड्रॉ के माध्यम से दूसरी लिस्ट निकाली जाएगी, तो जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया था, 5 बच्चे हैं, पहले और दूसरे बच्चे का नाम पहली लिस्ट में आ गया है, तो अब तीसरे, चौथे और 5वें में से ही बच्चों का नाम दूसरी लिस्ट में से आएगा। कहने का मतलब यह है कि जब बच्चे का नाम पहली लिस्ट के माध्यम से ड्रॉ से निकाला जाता है, चाहे वे बच्चे का दाखिला अभिभावक उस विद्यालय में ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, विद्यालय वाले खुद जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वह दाखिला देने से मना कर रहे हैं, कागजात की कमी से बच्चे का दाखिला नहीं हो पाया, या फिर बच्चे ने दाखिला ले लिया या फिर नाम लिखवा दिया स्कूल में और उसके बाद कोई और वजह हो गई कि उसी टाइम स्कूल से नाम भी कट गया। वजह कोई भी रहे, अगर उसी ड्रॉ की और लिस्ट निकल रही है तो उस बच्चे का नाम दोबारा आने वाली लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आगे जाके फिर से ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है, फिर से फ्रेश एंट्री ली जाती है, तो अगर उस बच्चे ने उस विद्यालय में यानी उस प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं लिया था, तो आगे आने वाली जब फिर से ड्रॉ की प्रक्रिया होंगी, फिर से फ्रेश फॉर्म भरे जाएंगे, तो फिर दोबारा उस बच्चे का नाम आ सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से बहुत विस्तार से एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करी है कि एक बच्चे का नाम बार बार लिस्ट में नहीं आता, चाहे वो बच्चा स्कूल में दाखिला, उस प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेता है या नहीं लेता है, और उस ड्रॉ के जितनी भी लिस्ट निकलेंगी हर लिस्ट में अलग अलग बच्चों के नाम आएंगे और
अगर किसी बच्चे ने लिस्ट में निकले स्कूल में दाखिला नहीं लिया और उसके बाद फिर से एक और बार फ्रेश फॉर्म भरे जाते हैं, फ्रेश फॉर्म में बच्चा दोबारा भरता है, तब उसका नाम उन लिस्ट में आ सकता है। लेकिन पहले वाले ड्रॉ में जिसमें ऑलरेडी उसका नाम निकल चुका है, उसकी दूसरी लिस्ट में दोबारा उसका नाम नहीं आएगा। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कुछ ही बच्चों का नाम लिस्टों में घूमता रहेगा, बाकियों को मौका नहीं मिलेगा, जो कि बाकियों के साथ अन्याय होगा, गलत होगा, और ऐसा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।